सती को गेनो बहनों मेरी बहनों जब हो आयो ता और सोने चांदी की पहनेगी तो का वो मौका लगो तो चोर लूट ले जाएंगे है जंजीरें टूट ले जाएंगे कानून पड़े जाएंगे और वाय बड़ी तो नाल को काट देंगे। मेरे भाई बहनों यहाँ सदगुरु शब्द कहते हैं कि जो मीरा और नंदान सा गार्गी में पहना सती को गेनो बहनों मेरी बहनों दादाजी पानी बदलने को रुक जाते बढ़िया तो अच्छी बात है। ध्यान भंग हो तो बेटा ये बंद कर हो जाए थोड़ा। हाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ एक आधा घंटा या भजन पूरा करेंगे फिर सब पूजा करियो और पानी पिलवाइयो खूब बढ़िया। थोड़ी देर रुक जाओ है क्योंकि व्यवधान होता है कोई ले लो है कोई ना ले लो चार खाड़े इधर चार खाड़े उधर वो कह रहे इधर लियो रे सती को गेनो बहनों मेरी बहनों जब हो आयो ता ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे इन चीजों को बार बार दोहराओ। ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी सत्य को कोई भाई बहन ऐसा नहीं सोच रहे हो कि सत्य के कहने की बात मंदे बात कर रहे और सोने चांदी के कहने की अब तो ना कहने के जाए मंदे नहीं नहीं मौका करेंगे बात तुम्हारे पास में है तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है होने चाहिए कपड़ा होने चाहिए बढ़िया कहने आभूषण होने चाहिए बढ़िया मकान होना चाहिए बढ़िया और पैसा कमाना चाहिए खूब। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ ये साधन है और ईमानदारी से किसी के गले को दाब करके नहीं लेकिन सच्चे अर्थों में भाई बहनों को अपने यहाँ पर विश्वास नहीं होता है वो ऊपर से बढ़िया अपने आप को सुंदर दिखा करके और अपने मन को समझा लेते हैं कि कहीं हम कमजोर तो नहीं कहीं एक शादी हो रही और दुल्हन नहीं आती वहां लोग कह रहे भैया मोनी कहाँ है बुलाओ जल्दी से तो मोनी बाप में गई है ब्यूटी पार्लर में अब जब बामन का बैठो दूंगा मोनी ब्यूटी पार्लर में गई और हमने देखा उस लड़की को बहुत सुंदर लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर करवाए के आई तब वो ऐसी लग रही ब्यूटी माता थी। हमने कहीं देखो क्या मामला बिगड़ा है लड़की कितनी
लिखी और कितनी बढ़िया सुंदर, लेकिन जी खाना खाए थे मोह रंगवाएंगे और ऐसी बुरी लग रही। एक भैया ने कही महाराज पैसे ही ना मोह रंग में 11,000 रुपया दे। बोलो कितना पागल बने, 51,11 21,000 रुपया दे और अपने मोह खराब करवाएंगे। और एक बात बताएं, तुम कितना ब्यूटी पार्लर करवाएंगे, 10 मिनट के लिए तुम्हारी आंखें लगी सो गई तो तुम्हारा सब मेकअप पूरा का पूरा खत्म। इसलिए अपना जैसा रूप है उस पर विश्वास करिए। हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं और मुर्दा कोई सुंदर नहीं होता है। जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो लोग कहते हैं चलो भैया ले चलो जल्दी। इसलिए तुम सुंदर हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन ये तो और सुंदर बना देता है। सबरी को भगवान राम कहते हैं भामिनी शब्द। क्यों कहा भामिनी शब्द? भामिनी का अर्थ क्या होता है? भावों में बसने वाली। 80 वर्ष की डुबरिया देखो भामिनी है तो लोग मजाक समझेंगे, लेकिन यहाँ तो राम सबरी से कह रहे हैं रघुवीर सुनि भामिनी माता मानो एक भक्ति करनाता। हे भामिनी, हे प्रिय, मेरा तो नाता भक्ति से प्रेम से और तुम बहुत अच्छे हो। तो सच्चे रहो, आदमी कैसे अच्छा होता है देखिए। मस्तक में चलना सदगुरु सार संत संत कुंडल कानों में लटकाना। ओ सदगुरु सार संत संत कुंडल कानों में लटकाना। लेकिन आप न भूलिया अरे मत ना करो यार, भक्ति की कहनी और भाव का ठीक है। आपका अगर भाव सही नहीं है, आपका परिवार भी ठीक नहीं चलेगा। आपके भावों में पवित्रता है, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हो। एक बात बताएं, ध्यान रखना, थोड़ी गहरी बात है। जहाँ गंदगी होती है वहां से बदबू आती है, और जहाँ फूल खिलता है वहां से खुशबू आती है। अगर तुम्हारे हृदय में कोई फूल खिला हुआ है तो तुम्हारा जीवन सुगंधिमय है। तुम्हारे भीतर में कहीं ना कहीं कोई चीज सड़ रही है तो तुम बुरा सोचते हो, दूसरों का, पड़ोसियों का बुरा सोचते हो। तुम्हारा हृदय ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ है तो समझ लो तुम्हारे भीतर में कोई चीज सड़ रही है, और वो सड़ रही है तो तुम्हें परेशान है और तुम दूसरे को परेशानी भेज रही है। तुम खाटना पड़े तुम्हारे पास पहुंचना नहीं हो, तुम गलत सोच रहे हो। ये भगवान जब नाश रह जाए, तुम्हारे कहने से नाश नहीं होगा। इसलिए जब तुम्हारा हृदय बढ़िया है, भावों में पवित्रता है, आपका समर्पण भाव है, तो सच्ची अर्थों में आप भक्त हैं। क्या बोला? भक्ति की मेहंदी और भाव का टीका और नेकी की नथ। मन नेकी करे
गाड़ी जब साथ में जब एक दिन को गरीबों के काम में आ जाए, इसलिए और देखिए सील की अमेल है और शांति की असली। तथागत बुद्ध ने 5 सीलों की बात कही। वो कौन कौन से है? पहला सील है किसी प्राणी को मत सताना। दूसरा सील है कभी झूठ मत बोलना। तीसरा सील है कभी चोरी मत करना। चौथा सील है कभी व्यभिचार मत करना। और 5वां सील है किसी प्रकार का नशा मत करना। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गोंड और शराब, कच्ची, पक्की। तो आपने सारी चीजों को अगर समझ लिया, आप सीलवान, सील रतन सबसे बड़ा। इसलिए सील हमें शांति की असली, सुमति के चीर गणाना। हिंसा हदर त्यागी हिंसा धर्म का हार बनाना। ओ हिंसा हदर त्यागी हिंसा धर्म का हार बनाना। ऐसा जानबूझ करके चींटी से और हाथी तक किसी प्राणी को चोट न लगे। आप झाड़ू पोछा करते हो तो वो भी हो सके सावधानी से। कोई कुत्ता बिल्ली तुम्हारे द्वार दरवाजे पर है, बन जाए तो फोन डाल दो, अंदर सेने में भगा दो। ये नहीं का सोते में मारो डंडा धार से नहीं, कुत्ता फेरो वो डंडा मारो धार से। ये बड़ा अपराध है। इसलिए हिंसा हधर्म त्यागी हिंसा धर्म का हार बनाना। ऐसा को जो त्याग कर बैठो। किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। सत्संग में जाओ तो खुले दिल से जाओ। एक बार एक बूढ़े बाबा कह रहे थे, महाराज आपके सत्संग में भाई बहुत सुन ले तो शायद एक बात समझ में आए। और बहुने के मामले ऐसे ही है घर क्योंकि बहु बेटी में लोग सत्संग में कम आमंत्रित आकर ही सत्संग में जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ बच्ची बच्चा को सत्संग में लाए, क्योंकि संस्कार जो लिखाई होती है वो कोरे कागज में बढ़िया होते हैं। और वो बिगड़ जाए तो वो हरे लाल पीले रंग में कागज जो लिख जाए तो फिर बाबा तुमका जो लिखो तो ले जाओ नहीं। हमने कही तो बाबा कहता बहू ने आश्रम में भिजवा लियो, क्या मैं बुलवा लियो। बोले महाराज आश्रम में तो भैया नहीं भगवा में कहने का भाव बोलो भरो है। लोग जो कहें कि बाबा ही भगवा आश्रम में जाते तो भैया हमें बुलवा लियो। पर आज की बात नहीं है। एक कड़ी बताओ, मीरा को पूजा भड़का रही है। पूजा मीरा है रही है भटकारे, हमारी तेरे बोलो
भी ना कर पाए। और वो मीरा के पहले गुरु नहीं थे। मीरा से पहले तो रघुनाथ जी को रानी झाला ने गुरु बनाया था। एक वक्त आएगा तो कभी सुनाएंगे ये कहानी। बड़ा अच्छा संवाद है रानी झाला और संत रघुनाथ महाराज जी। इसलिए ऊंचो मस्तक मेरे पीरन को तेने नीचो करवायो। रजपूती में दागुल लगायो कालो नहीं लोग आयो। ये कहाँ तक समझाऊं हत्यारी ऊंचे पीरन के भागे बिलोवे ते हो मीरा है और मीरा की हिम्मत देखिए। मेरी है गई सफल कमाई अरे मेरी है गई सफल कमाई साधु सफल कमाई। ओ मेरी है गई सफल कमाई साधु। आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है संतों के संग लाग रे अरे तेरी अच्छी बनेगी संतों के संग लाग रे। ऐसा कोच त्याग कर बहनो अरे मत ना करो यवार सुबह सरकारी कटे सब संकट भारी। ये सत्य को कहनो मेरो मेरी बहन आयो तार ये कहने तुम्हें आज मिले सदगुरु के दरबार सदाए मंगलकारी। ये सब संकट भारी ओ सदाए मंगलकारी। और देखिए तीसरी पंक्ति में लगाने से सुंदर नहीं होते, हाथ दान देने से सुंदर नहीं। ये मुख अच्छा भोजन खाने से और अच्छी भाषा बोलने से सुंदर लगता है, न कि पान चबाने से और लाली न जाने। आप मीठी मीठी भाषा बोलते हो, आप कितने अच्छे लगते हो, और भीतर में आप परेशान रह रहे हो, क्रोध वायरल हो, मोह लटको हो, तो कैसा लगे? हमारी नहीं मानो तो शीशा में देख लीजिए, क्रोध वायरल हो और मोह लटको हो तो शीशा में देखिए तो कितने सुंदर हो। अगर मोह को लग जाए तो वैसे मोह को लगने का कोई देखो, जब क्रोध आता तो वैसे मोह को काट देते।
और नहीं ये बातों को तुम याद रखोगे तो शायद एक देखी हो जा करके तो तुमको पता लग जाएगा कि एक विरोध में हमारी कितनी सुंदरता है कुछ। इसलिए और दया की चूड़िया तन में तुमने नो जानी दान के खड़वा दान के खड़ुआ और दया की चूड़ी और धीरज का फूल और क्षमा इतनी बहने बेटी सोने की नहीं तो पीतल की थी उंगली भरी रहते हैं। एक बहन सत्यनारायण लगा दे रही है मरी और उमैया नहीं आ जाए अगर सीधी नाम पे अब हमारे पास आए रहे बाने कही अपनी सासू मां ने मम्मी तो रहते सत्यनारायण सड़े गए है एक पागल सत्यनारायण को सड़ते हैं भाई पास आए रही है सत्यनारायण कैसे आ रही है कि मैं कैसे क्यों अपने हाथ में लाते हूँ तो वो छाप जाना तो आ जाते तो भैया ने देवी छाप उतारे क्या तो वहां में देर पहले बच्चा की लेट रहे साफ करी वहां में लेटने लगी रही एक बच्चा भागी बता तू खाए ले और भोजन बनाए हुए जाती तू बाटो लगाती तो सब पूरा को पूरा भंडारा दूसरे तैयार होगा तो वास्तव में छाप और तो क्षमा की नहीं पहले तो बढ़िया है पर खाने पीने के समय में उतार के डाल दे क्योंकि भोजन दूसरे से नहीं होगा। अगर अपने से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो दूसरे को और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो और अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो। क्षमा शस्त्र जिसके हाथ में अगर क्षमा रूपी तलवार है उसका क्रोध रूपी शस्त्र क्या बिगाड़ेगा। और एक बात बताएं क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। तुम्हारे पास में पूरी शक्ति है और फिर भी तुम क्षमा कर देते हो तो समझ लो आपसे ज्यादा सुंदर दुनिया। इसलिए फूल और क्षमा की ये बड़े गुण शब्द हैं और वैसे हम सब जानते हैं जब कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं भाई गहरे बना के रखे लेकिन इसको गहराई से नहीं समझ पाते। जब सुमंत लौट करके आए और राजा दशरथ ने पूछा कि कहो भैया रात वापस आए कि नहीं आए तो सुमंत ने कहा कि वो नहीं आए तो मूर्छा खा करके गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या आनी चाहिए थी क्योंकि माँ के अंदर में ज्यादा ममता होती है लेकिन राजा दशरथ को तो पंडित कहा और फिर भी वो मूर्छा खा करके गिर पड़े। और कौशल्या समझा रही है ये साक्षात रामायण में कौशल्या धैर्य की देवी है। देखिए पूरा धरी धीर राम महलानी बोलिए वचन समय अनुसारी बोलिए वचन समय अनुसारी
करके आए और राजा बने। सब काम भाई भाई नहीं भाई। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को मत खो देना। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आप अधिकार पर की उचारी। अगर आपका धैर्य साथ है तो आपका धर्म भी साथ देगा। आपका धैर्य और धर्म साथ में है तो आपकी मित्र भी साथ में रहेंगे। और आपका धैर्य धर्म और मित्र भी साथ में तो आपकी इच्छा शक्ति भी आपके साथ में रहेगी। तो आप बड़े से बड़े चक्र को काट करके पार कर जाओ। घबराने की बात नहीं है। इसलिए धीरज का करुणा की करदौनी और प्रेम का पेज। प्रेम जोड़ता है और क्रोध तोड़ता है। अरे करुणा की करदौनी प्रेम का पेज लगाना पाएंगे वो पानों में कितना बढ़िया कहा है। नवे धनुष और बाण नवे दाता धनवंता। ध्यान से सुनना। नवे धनुष और बाण नवे दाता धनवंता और नवे तुरंगम तेज नवे सर्वर सत्ता। नवे आमनी डार नवे चमके की डारी और नवे सुलक्षण लोभ नवे कुलवंती नारी। असल चीज सब ही नवे और सुख और काट कबूत नर टूट जाए तो ना नवे। एक नम्रता सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है साधो भाई गैया ने ना उल्टी बात गैया खाई नार। पर गैया का मतलब क्या है कि नार कौन है? ये अहंकार है। और गैया क्या है? हमारी विनम्रता हमारी लघुता। तो लघुता रूपी गैया और अहंकार रूपी नार है। इसलिए ध्यान रखना लघुता। एक कोई गिटारी हो गायकों को सुना रहे तो वही बात केमन तो आदमी में लड़ाई है और लड़ाई बढ़ते बढ़ते यदि बढ़ गई तो बहु नहीं हटे। और कभी कभार ऐसा होता है। और जब मुझे गुस्सा आई तो मैं बंदूक निकाल के ले आओ तेरी दाग ये मारो। मैं बंदूक लेकर के आया और वो सामने आ गई कि तू असली बाप हो तो दे। असली बाप हो तो बंदूक दे छोड़ काट। और भैया आदमी अंदर में को साधु की बात ध्यान में आएगी।
ये नौका तो पीछे को फिर करके और बंदूक को लेकर के वो भीतर घुस गए। नरेंद्र सोच ही रहेगा देखो चलो छोटे बाप के बने रहो, मैं जहाँ बंदे को दे दे वो मैं जेल में जाऊँ मोड़ी मोड़ा पैसा बच जाए तो घर में हो तो बिगड़े को पूरे को। सज्जनों इसी क्षण को कहते हैं होश की दशा। अगर जैसे बाप औरटी ने कही असली बाप औरत है और जैसे वो सीधी करके दे दे तो सब पूरा का पूरा खेल खराब हो जाए। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई बात आकर तो छोटे बाप के बन करके रह लेना, अपने जीवन को बढ़िया खुशहाल बनाना चाहते हो तो। और अगर बड़े बाप के हर वक्त बने रहोगे तो कभी न बढ़ेगे रहोगे और न छोटे के रहोगे। इसलिए संयम ने मध्य बिछुआ बहनों अरे चलियो हो संभाले रहे ना चिंता जाती सत्य को बहनों बहनों मेरी बहनों जब हो आयो ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सतगुरु के दरबार सदाए मंगलकारी आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया रहा है। अब ये कहने गाँव ये पुराने तुम पैरों को प्यारे चोर डल लूटे कभी न लूटे सनारी ओ चोर कभी न टूटे सनारी। हम लगता है गुरुदेव शरण में मेरी विनती है बारंबार न करो ये हमारी कटे सब संग तुम्हारी सत्य को कहनो कहनो मेरी बहनो जब हो आयो ता सतगुरु के दरबार सदाए मंगलकारी कटे सब संग तुम्हारी ओ सदाए मंगलकारी। तेरी तूना सदा के करियो श्रृंगार बड़े भिक्षुवानी बरनी तेरी तूना सदा के करियो श्रृंगार बड़े भिक्षुवानी। इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया सत्य के गहने बहनों मेरी बहन। ये जो भूलो भाई ने बताया था कि मेरी बहना हो अगर सुख और शांति जीवन में चाहती हो तो ये सोने चांदी के आभूषणों से सुख शांति नहीं मिलेगी। जिनसे तो तुम कभी लुट जाओगी और कभी भैया बंदी को हिस्सा बांट लोगे तो फिर लड़ाई होगी झगड़े होंगे और